या स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप है प्लानिंग ऑफ द टेस्ट। प्लानिंग ऑफ द टेस्ट में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है इस टेस्ट को बनाने का। इस टेस्ट को बनाने का हमारा क्या उद्देश्य है, क्यों हम ये टेस्ट बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने एजुकेशनल और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी सेट किए होते हैं, वो हमें पता है कि हमारा क्या उद्देश्य है, क्यों ये क्या हम असेस करना चाहते हैं, क्या हम देखना चाहते हैं कि बच्चों ने कितना अचीव किया, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। सेकंड, हम इसमें मैक्सिमम टाइम और मैक्सिमम मार्क्स चेक करते हैं, उसके बेसिस पे हम अपना क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। जैसे कि 3 आवर्स का अगर पेपर है, अगर कोई पेपर 3 आवर्स का है तो हम उसे 80 मार्क्स का बनाएंगे। अगर कोई पेपर 1.5 आवर का है तो हम उसे 40 मार्क्स का बनाएंगे। 45 मिनट्स का टेस्ट हम बनाएंगे 20 मार्क्स का। क्लियर। तो नेक्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ अ डिजाइन फॉर द टेस्ट। डिजाइन को यानी कि ब्लूप्रिंट को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास कुछ 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए, जिनको वेटेज देते हुए हमें क्वेश्चन पेपर बनाना है। तो पहला है वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड है वेटेज टू कंटेंट, थर्ड है वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, फोर्थ है वेटेज टू डिफिकल्टी लेवल एंड फिफ्थ है एस्टिमेशन ऑफ टाइम। तो हम सबसे पहले से चलेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं कि कितनी हमें वेटेज देनी है। वेटेज टू इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, दिस इंडिकेट्स व्हाट ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी टेस्टेड एंड व्हाट वेटेज हैज टू बी गिवन टू ईच ऑब्जेक्टिव। आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी, जिसके 3 डोमेन है। 3 डोमेन में सबसे पहला है कॉग्निटिव डोमेन। तो यहाँ पर हम कॉग्निटिव डोमेन की बात कर रहे हैं, जो कि नॉलेज से लेकर इवैल्यूएशन तक जाता है। तो इसमें हमने हर ऑब्जेक्टिव को कितनी वेटेज दी है। हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्युएशन। तो ये मैं यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको आता है, इन फर्स्ट ईयर आपने ये सारा पढ़ा था। तो नॉलेज को कोई भी क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए बेसिकली नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग जो होते हैं वो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होती हैं। सिंथेसिस और इवैल्यूएशन जो होते हैं वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होते हैं। तो एप्लीकेशन एनालिसिस मिडल में आते हैं, यानी कि एवरेज क्वेश्चन डालने के लिए। बट एप्लीकेशन कई बार नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के साथ भी आ जाता है, और एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन के साथ भी आ जाता है। तो ज्यादातर पेपर हमें एवरेज डालना है। तो आप देख ही रहे होंगे कि जब मैंने वेटेज दी है तो मैंने एप्लीकेशन और एनालिसिस को सबसे ज्यादा वेटेज दी है। 100% में से हम नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग को 20% वेटेज देंगे, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन को भी 20% वेटेज देंगे, और बाकी के 60% वेटेज हम देंगे एप्लीकेशन एंड एनालिसिस को। तो हमने यहाँ पर 25 मार्क्स का पेपर बनाया है, जिसमें से 3 मार्क्स का नॉलेज में से, 2 मार्क्स का अंडरस्टैंडिंग में से, यानी कि 20% हो गया टोटल, 6 मार्क्स का एप्लीकेशन में से, 8 मार्क्स का एनालिसिस में से, जो कि 60% के अराउंड हो गया टोटल, सिंथेसिस में से 4 मार्क्स का, इवैल्यूएशन में से 2 मार्क्स का, जो अगेन 20% के अराउंड हो गया। देखो, बहुत ही ज्यादा रिजिडनेस नहीं है यहाँ पर कि 20 से ऊपर नहीं जा सकते, नीचे नहीं जा सकते। मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना पड़ता है थोड़ा बहुत नंबरों को इधर उधर। यू आर अ टीचर, तो आपके हाथ में होता है कि आप अगर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में से ज्यादा पेपर देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी क्लास नई नई स्टार्ट हुई है, आप नए नए अभी पढ़ाना स्टार्ट किया है, बच्चों को 1 महीना हुआ है, और फॉर्मेटिव असेसमेंट तो महीने बाद ही हो जाती है। तो आप बहुत डिफिकल्ट नहीं दोगे क्वेश्चन, तो आप नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन तक ही जाएंगे। तो यहाँ से सारे क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टाइम। लेकिन हम जो मेन क्वेश्चन पेपर बनाते हैं उसका भी मैं हाफ ही बनवा रही हूँ, आपको 25 मार्क्स का ही बनवा रही हूँ, जो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में 40 मार्क्स का आता है। तो इसमें हम वेटेज एनालिसिस और सिंथेसिस को 60% के अराउंड अप्रोक्सीमेट बोल दूंगी मैं, क्योंकि थोड़ा इधर उधर हो जाता है, क्योंकि नंबर कई बार सेट नहीं आते, 1-2 नंबर। और नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग को अबाउट 20%, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन को भी 20%। तो दिस इज द वेटेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है वेटेज टू कंटेंट। कंटेंट को हम कैसे वेटेज देते हैं, हम बुक लेते हैं, बुक में हम देखते हैं कि जो हमने टॉपिक डालने हैं किसी भी क्वेश्चन पेपर में, वो कितने पेजेस के ऊपर है। देयर इज ए फॉर्मूला टू सॉल्व दिस ऑल्सो। पर एक जनरल सी बात है कि जिस चैप्टर में ज्यादा पेजेस होंगे, जो लंबा है चैप्टर, उसमें से ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 टॉपिक उठाए हैं। 2 टॉपिक, जो पहला टॉपिक है मेरा 150 पेजेस के ऊपर आता है, सेकंड टॉपिक मेरा 100 पेजेस के ऊपर आता है। तो मैंने एक फॉर्मूला लगाया कि वेटेज टू द टॉपिक, वेटेज में कितनी हो एक टॉपिक को, 25 नंबर में से 25 मार्क्स का मेरा एग्जाम है, तो उसके लिए मैंने वेटेज टू द मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेजेस ऑफ द बुक इनटू टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द टॉपिक। तो मेरे टोटल 250 पेजेस हुए हैं।
आपने देखा ही है कि पहला टॉपिक 150 पेजेस में आया है और सेकंड टॉपिक 100 पेजेस में आया है, तो टोटल मेरे कितने पेजेस हुए? 250। तो 250 में से मैंने इस फॉर्मूले से देखा कि मेरा 15 मार्क्स का पहले टॉपिक में से आएगा और 10 मार्क्स का सेकंड टॉपिक में से आएगा। मीन्स 15 नंबर का पहले टॉपिक में से आएगा, 10 नंबर का दूसरे टॉपिक में से आएगा, तो टोटल मार्क्स हो गए 25। एंड परसेंटेज अगर मैं देखूँ 1640 हो गई है, विच इज 100%। वो अपने 100% करनी ही पड़ती है। तो दिस इज द वेटेज टू द कंटेंट। नेक्स्ट है वेटेज टू द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, फॉर्म ऑफ क्वेश्चन भी बोलते हैं इन्हें, कि हमें 3 तरह के क्वेश्चन डालने हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और ऐसे टाइप। तो हम इनको कैसे वेटेज देंगे? ऑब्वियस है कि ये ऑब्जेक्टिव जो हमने पहले पढ़ा था कि वेटेज टू द ऑब्जेक्टिव्स, वहीं से ही आया है। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है वो लोअर लेवल थिंकिंग स्किल्स चेक करता है, तो हमें नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन यहाँ से डालने हैं या एप्लीकेशन के कुछ क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो अराउंड 20 to 30% वेटेज हम ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को देंगे। शॉर्ट आंसर टाइप जो होती है वो एवरेज असेसमेंट करते हैं, तो एवरेज वाला जो हमारा था वो एप्लीकेशन और एनालिसिस था। तो 60% के अराउंड हम यहाँ से क्वेश्चंस देंगे। और ऐसे टाइप जो है हमारा वो अगेन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल चेक करता है, तो यहाँ पर हम 20% के अराउंड फिर क्वेश्चंस को देंगे। तो मैंने क्या किया है, मैंने ज्यादा क्वेश्चन डालने चाहिए क्योंकि मेरा कंटेंट बड़ा था, लेकिन जो नंबर है वो सिर्फ 25 है। तो मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप 14 क्वेश्चन दिए हैं, सॉरी, ऑब्जेक्टिव टाइप और 7 नंबर के। लेकिन आप 7 क्वेश्चन देके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप 1 नंबर का होता है, तो आप 7 मार्क्स का 7 क्वेश्चन दे सकते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप आप मैंने 7 क्वेश्चन दिए हैं क्योंकि 2 मार्क्स का होता है, तो वो 14। 3 मार्क्स का भी आप देख सकते हो शॉर्ट आंसर टाइप, और ऐसे टाइप 4 और 5 मार्क्स का आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट। तो ऐसे करके मुझे 25 कंप्लीट करने थे और 100% कंप्लीट करना था। तो ये मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। फॉर्म ऑफ क्वेश्चन तो ऐसे एवरेज डिफिकल्टी 3 ही तरह हुआ, पर इनका डिफिकल्टी लेवल इजी रखना है, एवरेज रखना है, डिफिकल्ट रखना है। अगेन वही हो गया, 20% में इजी रखूंगी, 20% में डिफिकल्ट रखूंगी और बाकी का 60% में एवरेज रखूंगी। तो इसमें इजी में अगर मैं 20% कर रही हूँ तो सीधा सीधा 5 नंबर का, डिफिकल्ट में अगर मैं 20% कर रही हूँ तो सीधा सीधा 5 नंबर का, और बाकी एवरेज में अगर 60% कर रही हूँ तो सीधा सीधा 15 नंबर का मेरा एग्जाम आ जाएगा 25 मार्क्स का। सो दिस इंडिकेट्स द टोटल मार्क्स एंड वेटेज टू बी गिवन डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चन। अलग अलग लेवल के क्वेश्चन है, पर आप उनको कितनी वेटेज और कैसे वेटेज देते हो वो हम इसमें देखेंगे। एस्टिमेशन ऑफ टाइम ऐसे होता है कि अगर मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 14 डाले थे तो उनको 15 मिनट, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 7 डाले थे तो उनको मैं 25 मिनट दूंगी, और ऐसे टाइप क्वेश्चन 1 डाला था तो मैं 20 मिनट दे रही हूँ। अच्छा, मैं क्यों दे रही हूँ? क्योंकि मेरे जो एग्जाम है वो 25 मार्क्स का है, टेस्ट है जो क्लास का 25 मार्क्स का है। अगर वो 20 मार्क्स का होता तो मैं 45 मिनट्स देती करने के लिए, लेकिन 25 का तो मुझे 1 आवर देना पड़ रहा है। अगर मैं 1 आवर दे रही हूँ तो उस 1 आवर को मैं डिवाइड कर रही हूँ। अब आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को करने के लिए 1 नंबर का होता है, 1 ही मिनट लगता है। 14 क्वेश्चन है, 14 मिनट लगेंगे, लेकिन मैंने फिर भी 1 मिनट ज्यादा दे दिया यहाँ पे। शॉर्ट आंसर टाइप को करने के लिए कम से कम 2 या 3 मिनट चाहिए, तो मैं मान के चल रही हूँ कि 3 मिनट लगेंगे। तो मैंने 21 मिनट बनते हैं तो मैंने और एक्स्ट्रा देके 25 मिनट्स दे दिए। ऐसे टाइप क्वेश्चन को एक एक ही क्वेश्चन है उसको 15 मिनट लगेंगे, पर मैंने 20 देके पूरा 1 घंटे का पेपर बनाया है। अब स्टूडेंट्स को क्या लगता है एग्जाम में कि बहुत ही कम टाइम दिया है, लेकिन कम टाइम नहीं होता, एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा दिया होता है करने के लिए सॉल्यूशन को। तो ये है एस्टिमेशन ऑफ टाइम। उसके बाद प्रेपरेशन ऑफ अ ब्लूप्रिंट ऑफ 3D चार्ट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। होप करती हूँ कि आपको समझ आए होंगे स्टेप्स। स्टेप्स में सबसे पहले प्लानिंग है, जो कि प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं कि प्लानिंग में हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है टेस्ट का, और मैक्सिमम टाइम और मार्क्स का देखते हैं। प्रेपरेशन में हम वेटेज देखते हैं कि जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है हमारे उनको कितनी वेटेज दी जा रही है, जो कंटेंट है उनको कितनी वेटेज दी जा रही है। फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं ऐसे टाइप, ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट आंसर टाइप, उनको कितनी वेटेज दी जा रही है। डिफिकल्टी लेवल जो होती है इजी, एवरेज और डिफिकल्ट, उनको कितनी वेटेज दी जा रही है। और एस्टिमेशन ऑफ जो टाइम है कि कितने टाइम का पूरा पेपर है और हर क्वेश्चन को कितना टाइम दिया जाता है, इसके बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा है। सो आपको क्लियर हो गया होगा। मैं अभी इतना ज्यादा इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे ब्लूप्रिंट। थैंक यू वेरी मच।